So guys, now I'll teach you more about breakouts and breakdowns. We'll need more buying positions, buying positions, buying positions, buying positions, buying positions. In short, what Rakesh Jujunwala sir did was, so identification of support and resistance is clear, multi-time frame analysis is clear. So Abhishek, tell us more about making them. Tell us more about trading them. So guys, now I'll teach you more about breakouts and breakdowns. Yeah, then let's start with understanding and knowing about breakouts and breakdowns in a more easy way कि ब्रेकआउट के बाद कैपिटल एक्सपोजर कितना दिया जाता है, कंटिन्यूटी के टाइम कितना दिया जाता है, फेलियर के टाइम कितना दिया जाता है. सो आपको ये चीज दिख रही है? इजी है, राइट? ये जो ग्लास है, इसका जो ऊपर का लेवल है, इसको हम रेजिस्टेंस अज्यूम कर रहे हैं. ये क्या है हमारा? ये है हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल. और ये जो वाटर है, दिस इज द रनिंग ऑफ द मार्केट. ये एक रनिंग पोजीशंस है. एंड द बॉटम ऑफ द ग्लास इज कॉल्ड अ सपोर्ट एरिया. सो अगर मार्केट को ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना है, तो वो कैसे ब्रेक करेगा? इवेंचुअली जो ये रेजिस्टेंस लेवल है, दिस इज अ बैरियर. And for buyers to be dominant and to break this level, we'll need more buying positions, buying positions, buying positions, buying positions, buying positions, right? Or agar buying positions are not sufficient enough to break this particular level, the market will go down. But if the buying positions are in a good way, it means the big players are entering and they are deploying more demand, more demand, more demand. So you can see the particular level will get break and the water will flow. It means the market can go higher. So this is what we call a good demand zone. It demand zone नहीं, ये है डिमांड जोन. ऊपर वाला है हमारा एक सप्लाई जोन. और जब ये डिमांड इंक्रीज होती है बहुत अच्छे वे में, तो जो ये रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेक होता ही होता है. और उसके बाद उसको वो ट्रेंड कंटिन्यू रखनी है. ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा सा पानी डाला, छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी डाला, छोड़ दिया, थोड़ा सा पानी डाला, छोड़ दिया. ऐसे तो सेलर्स आराम से डोमिनेंट हो जाएंगे. अगर बायर्स को डोमिनेंट होना है और उनको वो डोमिनेंस मेंटेन करनी है, सो the demand should keep on go coming. इसी से वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, इसी से वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा. सो आई होप अब आप समझ गए हो कि एक पोजीशंस को मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट लगता है. क्या लगता है? एक कंसिस्टेंट एफर्ट. यस देन, सो लेट्स नाउ गेट टू द चार्ट्स एंड अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर इजी वे, जिससे हमें ये पता लगे कि अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं, तो द पोजीशन शुड सस्टेन, द डोमिनेंस शुड सस्टेन. अगर डोमिनेंस सस्टेन नहीं हो रही है, सो मैं chances को lose कर दूंगा and I'll get more failure trades. So guys, come to the chart. Now let's say this is my resistance and this is my support. So always remember one thing. Let's take the very first case, and the very first case to you would be trading resistance. पहले resistance को trade करना सीखो. मानो कल को ये resistance break हो जाता है, ठीक है? For the very very first time. It means the dominance for the very first time. It might be a trap true. यहाँ से दो चीजें हो सकती है ना, कि मार्केट जो है वो एदर यहाँ से अच्छा खासा ऊपर भाग सकता है, और लाइकली चांसेस यहाँ से रिवर्स हो सकता है. सो वेन एवर द लेवल गेट्स ब्रेक फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम, विल डिप्लॉय अ स्मॉल एक्सपोजर ऑफ द कैपिटल लाइक 10 to 25% अकॉर्डिंग टू योर एपिटेट. ओके, 10 to 25% मैंने डाल तो दिया. अब उसके बाद क्या अभिषेक? अब उसके बाद ना दो लाइकली चांसेस हैं. या तो ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर चला जाएगा, आई हैव टू डू पिरामिडिंग. पिरामिडिंग क्या होता है? एडिंग मोर पोजीशंस to your profitable trades. In short, what Rakesh Jujunwala sir did was bought Titan at 800, then again bought it at 1000, again bought it at 1200, again bought it at 1500. तो वो क्या कर रहे थे? अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में और ज्यादा पोजीशंस को ऐड कर रहे थे, बिकॉज ही बिलीव दैट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बाइंग समथिंग एट एन गुड रेट एंड सेलिंग इट एट अ मोर बेटर रेट. अब इसके बाद दो केसेस हैं. पहला केस, आओ इधर, पहला केस कंटिन्यूइंग द ट्रेंड, और दूसरा ट्रेड क्या है? एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और अ रीटेस्ट एंड देन अगेन अ कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड. सो जब भी मार्केट का रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम ब्रेक हो, विल डिप्लॉय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड व्हेनेवर आई सी अ रीटेस्ट, रीटेस्ट का मतलब क्या होता है? कि मार्केट दोबारा आपके लेवल को टच कर रहा है. इस टचिंग ऑफ द लेवल को हम एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, जहां पे बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को बिल्डअप कर रहे हैं. जैसे मैं वाटर का एग्जांपल दिया था ना आपको, द बाइंग पोजीशन शुड कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन. द सेम वे द बाइंग पोजीशन शुड बी स्टेपिंग इन एंड इट शुड सस्टेन. ओके, आफ्टर कमिंग इन एंड सस्टेनिंग, आप जैसे देखते हो कि रीटेस्ट के बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, you go for deploying more amount of capital. Again, it could be 20 to
40% ऑफ योर कैपिटल। हमने पहला पैसा ब्रेकआउट पे लगाया, दूसरा रीटेस्ट पे लगाया लाइक अ एन शेप मूवमेंट, और उसके बाद अगर ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो मजे ही मजे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। वन सिनेरियो। एंड द सेकंड सिनेरियो इज फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट, डिप्लॉइंग सम गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, मार्केट एक ही ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। अब उसके बाद मैं जैसे ही देखूं कि मार्केट में एक स्मॉल रिट्रेसमेंट आया है, और रिट्रेसमेंट के बाद मैंने एक ग्रीन कलर की कैंडल देखी, आई इन्वेस्ट अगेन with a good amount of capital, and the bottom of this particular candle will be my stop loss। और अगर ट्रेंड यहां से और ऊपर जाता है तो मजे ही मजे, अगर यहां से रिवर्स होता है तो ये प्रॉफिटेबल पोजीशन और ये लॉस मेकिंग पोजीशंस एडजस्ट होके इट विल मेक श्योर कि मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊं। अ स्मार्ट मूव। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विथ एन एग्जांपल। सो ये कौन सा स्टॉक है मेरा? ये मेरा दीपक नाइट्रेट। विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, दिस इज माय रेजिस्टेंस, राइट? ये क्या है? मेरा एक रेजिस्टेंस है, ओके। एंड एज आई कैन सी रेजिस्टेंस गॉट ब्रेक फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, राइट? और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आई कैन इवेंचुअली सी that yes, my expectation is the market can go higher and I can make a good amount of money, so I'll deploy 10 to 25% of my capital, okay? और उसके बाद I'll wait and my stop loss is candle closing below the level। अगर मैं देखता हूं कि कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो रहा है तो मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा, जो कि छोटा मोटा लॉस होगा। एंड लॉसेज आर वेरी गुड, यू हैव टू बी हैप्पी व्हाइल बुकिंग अ लॉस, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट बुकिंग स्मॉलर लॉसेज एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। हमें वैसा धंधा करना है कि अगर सामान खराब हुआ तो जल्दी निकालो, अच्छा है तो देर तक रखो। चलिए अभिषेक, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं आई। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो लेवल है ना, इसको एक बार टच करना, इसको एक बार टच करके फिर ऊपर जाना। यहाँ पे टचिंग नहीं आई तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा अभिषेक ऊपर भागा, उसके बाद एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट आया, ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल अ रिट्रेसमेंट, ओके। और रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही मैं एक ग्रीन कलर का कैंडल देखता हूँ, आई डिप्लॉय माई अनदर पिरामिडिंग पोजिशन and keeping candle low as a stop loss, okay? And after it, as soon as I see that yes, the market is showing strength, again I'll go for a buy trade। दिस इज व्हाट वी कॉल अ पिरामिडिंग। और पिरामिडिंग में एक और डबल कंफर्मेशन है। आप जो भी ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हो ना, द हाई ऑफ द ग्रीन कलर कैंडल शुड गेट ब्रेक इवेंचुअली। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हुआ, मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया, उसके बाद आपने देखा कि एक रिट्रेसमेंट भी आया है, और रिट्रेसमेंट में एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है, बी इट ऑफ एनी साइज एनी कलर, नो मैटर वर्ड, जो भी इसका हाईएस्ट प्राइस पॉइंट होगा ना विथ विक, ओके, कंसिडरिंग विक 2, आप उसको मार्क कर लोगे। क्या कर लोगे? मार्क कर लोगे। और आप पैसे तभी लगाओगे जब आप देखोगे अ ग्रीन कलर कैंडल इज क्लोजिंग अबव इट टू। आप यहाँ पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स का भी यूज कर सकते हो, बट नॉर्मली कोई भी कैंडल अगर आप देखते हो कि हाँ अभिषेक, एक ग्रीन कलर की कैंडल आपके रिट्रेसमेंट कैंडल को ब्रेक कर रही है, then I'll go for a buy position, okay? And the low of this particular breakout candle or the confirmation candle will be my stop loss, okay? I hope this part is clear। सेम यहाँ पे भी ये confirmation दे रहा है इधर, अगर मुझे पैसे लगाने हैं I have to wait for a breakout here। so जैसे ही यहाँ पे breakout आया I'll invest, और उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? मजे ही मजे a good profit expected, right? और I'll show you again few more examples which will help you to understand things in a more easy way। Now let's say guys, this is your resistance level। ये क्या है? आपका एक resistance level है, right? ये आपका एक resistance level है, और आपका resistance level break हुआ for the very very first time, because first time breakout is mostly a failure। तो आप क्या करते हो? आप कुछ positions को deploy करते हो 10 to 25% just to check, okay? उसके बाद हमने क्या देखा कि अभिषेक, your level is getting retested। a candle tries to go down but वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, and I saw a green color candle touching and closing, so I can deploy another good percentage like 20 to 40% of my capital very easy, and then I'll expect a good movement। चलो गुड मूवमेंट के बाद एक अच्छा, देखो अच्छी गिरावट आई है,
काइंड ऑफ अ रिट्रेसमेंट। उसके बाद हमने एक ग्रीन कलर की कैंडल देखी, राइट? और रिट्रेसमेंट का मतलब होता है मोर देन 2 और 3 रेड कलर कैंडल्स, ओके? और उसके बाद एक हाई ब्रेक हुआ आपके रिट्रेसमेंट कैंडल का। सो आई विल डिप्लॉय माय अनदर पोजीशंस हियर। आई होप दैट वर्क्स। और इवेंचुअली ऐसा भी हो सकता है, अच्छी गिरावट आई, हरे रंग का कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, I can deploy money. So trading resistance is clear in a retest way, in a pyramiding way. और कभी पर हो सकता है ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली पिरामिडिंग आए, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी आए, पिरामिडिंग भी आए, ब्रेकआउट के बाद ना ही रिटेस्ट आए ना ही पिरामिडिंग आए। जो आपने 10 से 25% लगाया है उसी में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ रहा है, ठीक है? एंड व्हाट इज योर एग्जिट रूल? एनी कैंडल क्लोजिंग बिलो इट आई विल एग्जिट, ओके? अगर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मैं रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले रहा हूँ, सो रिट्रेसमेंट कैंडल लो के नीचे कोई भी कैंडल अगर क्लोज होती है तो मुझे वहां पे निकल जाना है। चलिए, समझ आया आपको? दिस इज हाउ वी ट्रेड रेजिस्टेंस, एंड ट्रेडिंग रेजिस्टेंस शुड हैव अ रूल, कि बिना रूल के तो कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है। सो अब मैं आपको सिखाता हूँ एक और बार रेजिस्टेंस का ही एग्जाम्पल। अज्यूम दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल, ओके? ये क्या है? आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है और आपका रेजिस्टेंस लेवल हुआ है यहाँ पे ब्रेक। अगर आपका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है इट मीन्स वेरी गुड अभिषेक, वेरी 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 गुड। हाँ जी, अच्छी बात है। हमने यहाँ पे पैसा लगाया, मार्केट ने आपको किसी भी चीज का मौका नहीं दिया, ना ही रिटेस्ट का मौका दिया, ना ही पिरामिडिंग का अभी तक दिया। उसके बाद हमने क्या देखा? कंटिन्यूअस रेड कलर की कैंडल्स की बरसात हुई और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ठीक है? आपने अभिषेक यहाँ पे पैसा लगाया और जो आपका कैंडल लो था ना, मार्केट उसके नीचे आ गई। सो अब आप यहाँ क्या करोगे? हम अपना छोटू सा लॉस लेके निकल जाएंगे। चलो, यहाँ पे मैंने पैसा लगाया होता और यहाँ पे निकलता तो अराउंड 4.46% का लॉस, और अगर यहाँ लगाया होता और यहाँ निकलते तो 8% का प्रॉफिट, फिर भी ओवरऑल 4% का प्रॉफिट घर को आता।